एआईसीबी द्वारा 24th नेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस रखी गई है आज। इससे 11 तारीख को आपका बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है, उसके बारे में और अपने बारे में बता सकते। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर रमा श्रीवास्तव है। एआईसीबी अर्थात सौंदर्य मित्र संस्था हम लोगों ने 25 वर्ष पहले इसकी बुनियाद रखी थी और तब से आज तक निरंतर हर वर्ष ये एनुअल कॉन्फ्रेंस होता रहता है। इस बार ये 24th एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो 11 जनवरी को हयात रीजेंसी में होगा। इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हम लोग हेल्थ एंड ब्यूटी पर लेक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशंस, पैनल डिस्कशंस रखते हैं और इस बार भी इसमें विभिन्न विषयों पर रखा गया है, जिसमें ओबेसिटी अ ग्लोबल कंसर्न मीन्स मोटापा एक वैश्विक समस्या बनती जा रही है और उसमें क्या अपडेट्स हैं, क्या नया ट्रीटमेंट आया है, क्या हम लोग रिसेंट एडवांसेस इसमें करते हैं, इन बातों पर परिचर्चा होगी। साथ ही हेयर केयर पर है, जिसमें कि हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन्स और मुंबई से आए हुए हेयर एक्सपर्ट्स जो कि हेयर एक्सटेंशन करते हैं, नकली बाल लगाते हैं, बनाते हैं, ये सब अपने अपने तरीके बताएंगे जिनसे कि हम लोग हेयर का स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों मेंटेन कर सकें। डेंटल ब्यूटिफिकेशन के बारे में है, जिसमें डेंटल सर्जन बताएंगे कि वो दांतों को कैसे खूबसूरत बनाते हैं, हेल्दी रखते हैं, लेकिन साथ ही ब्यूटिशियंस ये बताएंगी कि वो कैसे लोअर फेस को ब्यूटीफाई करती हैं, जिसमें लिप्स या दांत अगर बदसूरत हैं तो वो खूबसूरत दिखते हैं। इसके अलावा एक पैनल और है जो कि प्लास्टिक सर्जन्स एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा विवेचना होगी। इसमें जेनाइटल रिकंस्ट्रक्शन पे हम लोग बात करेंगे। जेनाइटल रिकंस्ट्रक्शन फीमेल्स का सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, मेल्स में भी करना पड़ता है, कोई एक्सीडेंट हो, इंजरी हो, तो जो भी उसमें डैमेज होता है, जो उसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उसको नियर नॉर्मल हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस बारे में बातचीत होगी। ब्यूटी डिवीजन में फिर मुंबई से आई हुई प्रज्ञा वेदांत, वो कोरियन मेकअप, जो ग्लास मेकअप होता है, जो जोन्स होते हैं, लेजर ट्रीटमेंट होता है, वो लोग अपने अपने सैलून में क्या ट्रीटमेंट्स देते हैं स्किन केयर, हेयर केयर में, इसके बारे में वो बताएंगी। साथ ही जो ब्राइडल कंपटीशन होगा, एआईसीबी किंग एंड क्वीन कंटेस्ट होगा, जिसमें ताजपोशी होती है। ये प्रोग्राम हम लोग फिटनेस बनाए रखने के लिए करते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि खास उम्र के लोग हिस्सा ले सकें। किसी भी उम्र के लोग जो अपने आप को फिट रखते हैं, रखना चाहते हैं, वो सब इसमें शामिल हो सकते हैं। हम लोगों ने कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस रखे हैं, जिसका QR कोड और बैंक डिटेल्स पर्चों पे हम लोग लिख रहे हैं। इसमें 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो भी लोग इंटरेस्टेड हों सीखने में और सर्टिफिकेट्स अवार्ड होंगे, इन सब चीज़ों में वो रजिस्ट्रेशन करा के हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। एआईसीबी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इसमें बताया गया है कि 11 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होकर हयात में किया जा रहा है, जिसमें आपकी उपस्थिति रहेगी। अपने बारे में और एआईसीबी के कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम के बारे में जी, आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन। बहुत ज़्यादा आप लोग समाज में सक्रिय हैं और समाज के लिए बहुत अधिक कार्य करते हैं। जैसा कि एआईसीबी की जो ये मीटिंग है, ये हर वर्ष होती है और मैं इसमें सेक्रेटरी हूँ, महामंत्री जिसको आप कह सकते हैं। और मेरे अपने यहाँ पे लखनऊ में तो 3 सैलून हैं और एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं। मैं डॉक्टर साधना जग्गी, मेरा PhD एस्थेटिक में है। मैंने आयुर्वेद किया हुआ है पूरा 2 इयर्स का डिप्लोमा इन आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथ लखनऊ यूनिवर्सिटी से। बेसिकली लगभग मुझे 35 वर्ष हो गए इस लाइन में कार्य करते हुए और ये मेरा 10वां सैलून है। चूँकि मेरे पति सेना में कर्नल हैं, तो जहाँ जहाँ मेरे पति की पोस्टिंग रही, मैं वहाँ रही हूँ। बहुत प्रेस्टिजियस एक प्रोजेक्ट है पैलेस ऑन व्हील, उसमें हमने हेल्थ और ब्यूटी सर्विसेज दोनों चीज़ें प्रोवाइड की हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में जाता था। तो क्रीम ऑफ द वर्ल्ड क्लाइंटल हमारे पास रहा है
दिल्ली में मेरे 3 सैलून थे, मेरठ में 3 सैलून थे, कपूरथला में 3 सैलून थे, भूटान में मेरे 2 थे। तो जहाँ-जहाँ मेरे पति रहे, वहाँ-वहाँ मेरे सैलून रहे और ये रूपांतर लग्जरी सैलून जो कि लखनऊ कैंट में है, ये लगभग 17 वर्षों से ये हमारा पूरा लग्जरी सैलून है, जिसमें गरिमा जग्गी के पूरे मेकअप्स हैं जो कि वर्ल्ड फेम मेकअप आर्टिस्ट हैं, और डॉक्टर दिशा है वहाँ पे जो स्किन और हेयर देखती हैं। और एक हमारा डीवा सैलून है जो कि सूर्या ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में है, और एक निखार के नाम से है जो कि कमांड कैंटीन में है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में है। मैम, एआईसीटी द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें 11 तारीख को होटल हयात में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अपने बारे में और उस कार्यक्रम के बारे में बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव, मैं प्लास्टिक कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक सर्जन हूँ। ये कॉन्फ्रेंस का मेन एम है जो कि 11 जनवरी को हयात में, जैसा आपने बोला, ये ऑल इंडिया ब्यूटिशियन कॉस्मेटोलॉजी एसोसिएशन है, जिसमें हम पहली बार ब्यूटिशियंस एंड डॉक्टर्स दोनों एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, जिससे आपको एक हेल्दी ब्यूटी एंड ब्यूटिफिकली हेल्दी कर सकें। बेसिकली हमारा मानना क्वालिटी ऑफ लाइफ पे है, जिसमें आपका फंक्शन तो सही रही, आप ब्यूटीफुल भी रहें, प्लस आपको एक साइंटिफिक गाइडेंस मिले जो कि हम डॉक्टर्स भी देंगे और ब्यूटिशियंस भी देंगे। तो इसमें हमने 3-4 चीज़ों को कवर किया है। सबसे पहले हेयर है, सेकंड आपका डेंटल है, क्योंकि लखनऊ की टैगलाइन ही है कि मुस्कुराइए, तो आपकी स्माइल अच्छी रहेगी, डेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, तो आप कॉन्फिडेंटली ब्यूटीफाई कर पाएंगे। थर्ड चीज़ जो कि टॉपिक बहुत ज़्यादा डिस्कशन में नहीं रहता है, वो है वजाइनल रिकंस्ट्रक्शन एंड टाइटनिंग, जो कि मैं ही मॉडरेट कर रही हूँ, जिसमें जो ये सर्विसेज दे रहे हैं वो हैं कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट एंड प्लास्टिक सर्जन्स। तो वो दोनों ही पोडियम पे रहेंगे, क्योंकि लोगों को जानना ज़रूरी है कि क्या क्या सर्जरीज इसके अंदर होती हैं, नॉन सर्जिकल टेक्निक्स भी हैं वजाइनल टाइटनिंग की, और कब किस महिलाओं को जाना चाहिए। ओबेसिटी चूँकि ट्रेंडी है और हमेशा से रहा है, उस पर भी बात होगी, जिसमें अभी विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ आ गई हैं, उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या नेचुरल मेथड्स है वेट लॉस के, और वेट लॉस के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको हम कैसे निवारण करें, उस सब पे डिस्कशन होगा। प्लस स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी डिस्कशन होगा, और तो एक सचान करेंगे। तो ये तो हेल्थ सेक्टर हो गया। ब्यूटीफाई, ऐसे जैसे मैंने बोला, हेल्दी तो हम हैं, पर ब्यूटीफुल ना हो तो वो हेल्थ का भी क्या ही करेंगे। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों को लेके चलती है। ब्यूटिफिकेशन के उसमें आपने पूछा ही होगा, तो जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, कोरियन मेकअप्स एंड ऑल दैट, वो भी कवर होगा, हेयर स्टाइलिंग कवर होगी। तो इट्स लाइक आपको एक छत के नीचे दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। ब्यूटी, क्योंकि देखिए कॉस्मेटिक इज़ अ वाइड टर्म जो कि हर कोई यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो ब्यूटी पार्लर ब्यूटिशियंस हों, चाहे वो डेंटिस्ट हों, चाहे वो डर्मेटोलॉजिस्ट हों, चाहे प्लास्टिक सर्जन्स हों। अब तो गायनेकोलॉजिस्ट भी इसी फील्ड में आ गए हैं। तो इज़ अ वाइड टर्म बीइंग यूज्ड बाय ईच एंड एवरीबडी। तो एक ले पर्सन को नहीं पता होता वो जाए कहाँ, किसके पास जाए। ये प्लेटफॉर्म उनके लिए बिल्कुल सही है, जहाँ आपको ब्यूटिशियन और डॉक्टर्स दोनों की गाइड्स बनेगी, क्योंकि ब्यूटिशियन अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, हमसे काजल भी ढंग से नहीं लग पाता है, वो वहाँ एक्सपर्ट है। हम स्कार देते हैं, स्कार को लाइटन भी करते हैं, लेकिन छुपाने का काम ब्यूटिशियन करते हैं। तो एज अ डॉक्टर हमें उनकी भी रिक्वायरमेंट है और उनको भी हमारी रिक्वायरमेंट है कि हेल्थ कभी भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो एटलीस्ट हम उनके लिए खड़े हैं। सो इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ ब्यूटी हेल्थ और हेल्थ ब्यूटी दोनों मिक्स होते हैं। ये प्लास्टिक जो सर्जरी होती है खासकर केस में अधिकतर महिलाएं कराती हैं। नहीं, अब तो पुरुष ज्यादा कराने लगे हैं। दुष्प्रभाव होते हैं, मतलब क्या नुकसान होते हैं? देखिए, कोई भी सर्जरी आप तराजू में नापिए, उसके अंदर आपको कॉम्प्लिकेशन, रिस्क और आपको सेटिस्फैक्शन और क्या उससे आपको गेन होना है, वो हमेशा मैं अपने मरीजों को भी यही बोलती हूँ। कुछ सर्जरीज होती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे फेशियल प्लास्टिक सर्जरी आपने कही, अगर किसी के एक्सीडेंट की वजह से नाक कट गई है, होंठ टेढ़ा हो गया, कान कट के अलग हो गया, आंखें बाहर आ गई, वो रिक्वायरमेंट है हमारी, हम वो करेंगे। वो एक बार ठीक हो गए, आँख सही हो गई, नाक सही हो गई, चेहरा ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, फिर 10 साल के बाद कॉर्पोरेट उन्होंने ज्वाइन की, सेल्फी अच्छी नहीं आ रही, फिर वो मेरे पास आते हैं कि अब आप ये स्कार ठीक करिए। ठीक है, जहाँ हमारी रिक्वायरमेंट थी हम थे, अब हमारी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, बट देन क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी हैम्पर्ड हो रही है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस हैम्पर हो रहा है, वहाँ हमारा रोल फिर आता है।
देन उसके रिस्क भी ज़्यादा होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर उनको लगता है नहीं हमें ये कराना ही कराना है, एंड दे टेक द सर्जरीज। लाइकवाइज है ट्रांसप्लांट, ज़रूरत नहीं है ट्रांसप्लांट की, कोई ज़रूरत नहीं है, आपका दिनचर्या नहीं रुक रहा, आपकी सांसें नहीं थम रही, लेकिन उस सांस का क्या फ़ायदा कि आप बाहर निकल ही ना पाएँ, आपकी जॉब हैम्पर हो रही है, आपको इंटरव्यू से रिजेक्ट किया जा रहा है कि भाई आपके बाल नहीं हैं। तो उसके लिए तो लाइफ एंड डेथ का मैटर है, तो वो रिस्क उठाएगा। बट ऐसे लोगों को एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएँ, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, हमारे पास आईसीयू बैकअप हो, हमारे पास एनेस्थेटिक हो, वहाँ है ट्रांसप्लांट कराएँ, तो वो रिस्क कम हो जाता है, गेन ज़्यादा होता है। रेदर देन आप सैलून्स में जाएँ या जो आपके सस्ते में कर दे, बिना एनेस्थेटिक, बिना प्रिकॉशन लिए, तो वहाँ तो जान भी जा रही है, आप सब जानते ही हो, है ना? सो इट्स ऑल रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट पे रिस्क है। थैंक यू। थैंक यू सर। द्वारा एआईसीबी द्वारा एक आज कॉन्फ्रेंस रखी गई है जो कि 11 तारीख को एक कार्यक्रम होने वाला है। उस कार्यक्रम में आपकी भागीदारी क्या है और उस कार्यक्रम की विशेषताएं क्या हैं? थैंक यू सो मच। मैं रश्मि मेहन हूँ, इस एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं इसकी फाउंडर मेंबर हूँ। क्योंकि डे वन से डॉक्टर रमा के साथ में काम कर रही हूँ और क्योंकि मैं ब्यूटी साइड से हूँ बेसिकली, तो आई एम अ ट्रेन टीचर। आई सो टीच इन लोरेटो एंड सेंट फिटनेस, लेकिन ये मेरा पैशन है, तो पैशन को हमने खूब अच्छे से परस्यू किया। शहनाज हुसैन, लॉरियल, सब जगह से सीखा, पीएलसीसी से। तो बेसिक यही, क्योंकि ये मेरा पैशन है, इसमें मेरा दिल है, तो इसको जब जितना भी मैंने किया उसको दिल से करती हूँ मैं। और इसकी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरा हर बार यही रहता है कि कुछ नया दिखाने को मिले ऑडियंस को, और जो ऑडियंस की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग, जैसे इस बार डॉक्टर प्रज्ञा वेदांत हैं जो कि बड़ी फेमस हैं बॉलीवुड में फॉर हर ट्रीटमेंट्स, और इस बार वो ट्रीटमेंट्स दिखाएंगी, जैसे हाइड्रा फेशियल है, मिनी हाइड्रा फेशियल which can easily be done in the salons, you know. Otherwise क्या होता है, we have to go to the doctors. तो डॉक्टर्स का तो बहुत बड़ी सी मशीन होती है, but there is a small machine also, Hydra की. So with that you can do the treatments in the salon. And plus कोरियन मेकअप्स होते हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, फ्लॉलेस होते हैं और स्मूथ होते हैं। तो दीज आर थिंग्स, इन थिंग्स उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने प्रोग्राम्स रखते हैं। और बिसाइड्स दैट, यू नो, सिंस आई एम ए ब्यूटिशियन, आई एम ब्यूटी एक्सपर्ट, तो हम लोग क्या देखते हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट। जैसे स्टार्ट किया था हम देखते थे कि सैलून्स बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं थे, देयर अप्रोच वाज नॉट साइंटिफिक, बट लेकिन अब जब देखते हैं तो इतनी खुशी मिलती है कि 25 साल पहले क्या थे और अभी कितना ज़्यादा चेंज आ गया है। आपको तो मालूम है सैलून इंडस्ट्री हैज़ रियली प्रॉस्परिंग लाइक एनीथिंग। उसके बाद में हमारे जो टॉपिक्स हैं रिगार्डिंग हेयर ग्रोथ ऑल्सो, डॉक्टर्स का तो उसमें अपना रोल होता है, एक ब्यूटिशियन का क्या रोल है उसके बारे में भी मैं बताऊंगी और मैडम साधना चक्की भी बताएंगी। और उसके अलावा और भी चीज़ें, विल बी शोइंग मेकअप ऑल्सो, विल बी हैविंग ब्राइडल कॉम्पिटिशन, जिसमें मतलब क्या क्या लेटेस्ट मेकअप के टेक्निक्स आ गई हैं, और हाउ डज यू नो विल बी हैविंग अ कॉम्पिटिशन, और हमारा बड़ा हेल्दी कॉम्पिटिशन से रहता है। Besides that, we are going to have King and Queen competition also, which is AICBA King and AICBA Queen. तो वो भी बड़ा ही पॉजिटिव, बड़ा वाइब्रेंट सा फेयर रहता है। भाई हमने सुना है ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, सो वी हैव टू ऐड सम एंटरटेनमेंट, सम वाइब्रेंसी टू द प्रोग्राम। और पार्ट लेने के लिए या इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए क्या प्रोसीजर होगा? इसका प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल। इफ़ यू आर टेकिंग पार्ट, रजिस्ट्रेशन आपने कराया है तो यू जस्ट हैव टू पे लिटिल बिट एंड बी द पार्ट ऑफ द कंपटीशन। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो वॉक इन एंड यू कैन पे द अमाउंट, द मिनिमम अमाउंट, एंड यू कैन पार्टिसिपेट। और इसमें बेसिकली जब हम कंपटीशन करते हैं उसका मतलब ये नहीं कि आप सुंदर दिखना है, उसमें मेन एम्फेसिस होता है हाउ फिट आर यू। आपके फिटनेस लेवल देखते हैं, आपका IQ लेवल देखा जाता है, आपका कॉन्फिडेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। और साथ ही साथ हम लोग टैलेंट भी लेते हैं, तो इट इज़ समथिंग वेरी एंटरटेनिंग और सब लोग को इन्वॉल्व कर देता है, और एक डिफरेंट टाइप का माहौल होता है कि हमें भी लगता है कि हाँ बहुत ही मतलब सक्सेसफुल रहता है।